स्वागत है आपके अपने चैनल सम्राट सीईडी पे। जैसे कि पिछले वाले लेक्चर में हमने स्टील के डिज़ाइन के बारे में बता दिया कि हम स्टील के जो मेंबर है, स्टील के मतलब कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन कैसे करेंगे, उसी के बेस पे आज मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। देखिए ये क्वेश्चन को पहले से हम सॉल्व कर दिए इसलिए ताकि कम से कम टाइम में कवर अप हो जाए। ठीक है, टाइम कम है। क्वेश्चन को हम डिस्प्ले पे शो करा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पर शो हुआ था। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या था, कह रहा है क्वेश्चन कि 100 किलो न्यूटन अक्षीय संपीड़न बल वहन करने हेतु, मतलब जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है वो 100 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लोड हम लिख दिए हैं। दूसरा कह रहा है कि एक असतत संपीड़न उपांग के लिए एक कोणीय खंड का चयन किए। देखिए एक कोणीय खंड का चयन करना है। ठीक है, और उपांग की लंबाई दिया है 2200 mm भी यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद एफ वाई का वैल्यू दिया है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और उपांग को सिरे पर गजेट प्लेट के साथ वेल्ड द्वारा संबंधित किया गया। देखिए ये वेल्डेड किया गया। ठीक है, इसमें एक और बात भी कहा गया है कि क्या क्या है कि इसमें क्या करना है, सिंगल एंगल लगाना है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे यदि एंगल के डबल एंगल की बात करते हैं, डबल एंगल की, तो उसको हम हमेशा क्या करते हैं, जो उसकी बड़ी टांग होती है मतलब अनइक्वल एंगल लेते हैं और उसकी बड़ी टांग को क्या करते हैं, गजेट प्लेट के साथ हम इसको ज्वाइंट करते हैं और छोटी टांग को इधर स्टैंड में ला देते हैं। ठीक है, यदि एक चैनल की बात करें मतलब सिंगल बात करें कि सिंगल एंगल का यूज कीजिए, तो हमेशा हम प्रयास करते हैं क्या, इक्वल एंगल लेने के लिए, जितना लेंथ ये हो उतनी लेंथ ये है। ठीक है, और इसमें बड़ी लेग को हमेशा गजेट के प्लेट के साथ ज्वाइंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोड दिया हुआ है और उसकी लंबाई दी हुई है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे। देखिए इफेक्टिव लेंथ निकालेंगे, आपको पिछले वाले लेक्चर में हम बताए थे कि यदि क्या हो, एक से ज़्यादा रिवेट से जोड़ा गया हो या फिर वेल्डेड किया गया हो, उस कंडीशन में जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या होगी, 0.85 गुना हो जाएगी। तो देखिए हम क्या किए, इस लेंथ को इस 85 में मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इफेक्टिव लेंथ कितना आ गया, 1870 आ गया। ठीक है, अब हमें इफेक्टिव लेंथ पता चल गया। अब देखिए अब हमको क्या करना रहता है, अब हमको एरिया निकालना रहता है। कि देखिए डिज़ाइन में करना क्या रहता है कि सेक्शन निकालना रहता है, तो हमें एरिया प्राप्त करना है। तो एरिया प्राप्त करने के लिए आपका फार्मूला होता है स्ट्रेस इक्वल टू एफ इंटू ए। ठीक है, तो हमें F दिया रहता है और हमको इसी के सहायता से A प्राप्त कर देते हैं। तो A प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्ट्रेस पता करना पड़ता है। तो देखिए हम स्ट्रेस लेते कहाँ से, यदि हम एंगल सेलेक्ट किए कि हम एंगल लगा रहे हैं, तो लैम्डा इक्वल टू 100, मतलब सिलेंडरनेस रेशियो 100 के लिए सिग्मा AC की वैल्यू 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, और इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। लोड हुआ, ये प्रतिबल हुआ, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अनुमानित एरिया निकाल लेते हैं। मतलब कि हाँ इतने के पास वाली वैल्यू हमें एरिया चाहिए ताकि उसको लोड कर सके। ठीक है, तो हम यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं। यहाँ पे 100 न्यूटन दिया हुआ है, 100 किलो न्यूटन, यहाँ पे 1000 न्यूटन में चेंज करिए, ये 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। इस समय 1250 mm स्क्वायर में क्या निकल गया, ये क्षेत्रफल है, यहाँ स्क्वायर रहेगा, सॉरी। ठीक है, 1250 mm स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल गया। मतलब इतने एरिया का हम क्या करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। और दूसरी चीज़ क्या करेंगे, इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, न्यूटन परिभ्रमण त्रिज्या यानी लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला होता है इफेक्टिव लेंथ और सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो अभी हम कहेंगे 100 के लिए 100 लेकर चल रहे हैं, 100 मान कर चल रहे हैं, तो 100 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। और इफेक्टिव लेंथ अभी भी निकालें 1870, इससे क्या हो जाएगा, ये R की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी सिलेंडरनेस रेशियो और ये अनुमानित एरिया क्या है, ये इस दोनों की सहायता से हम स्टील टेबल में क्या करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। और हमको बताएं इस क्वेश्चन में दिया है कि क्या करना है, सिंगल एंगल का प्रयोग करना है। तो सिंगल एंगल प्रयोग करना है, इसीलिए हम क्या किए हैं, इक्वल एंगल लिए हैं, 90 × 90 × 8। ठीक है, एक लेग की लेंथ है, एक लेग की लेंथ है 90 और दूसरे लेग की लेंथ है 90। ठीक है, तो ये इक्वल है। अब ये सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसका जो एरिया है, मतलब इस एरिया के हिसाब से इसको सेलेक्ट किया है, तो देखिए इसका एरिया है 1379 और इसका एरिया है कितना आपका 1250, लगभग 5 की वैल्यू है। ठीक है,
और इस सेक्शन के लिए जो लिस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन है टेबल में वो 17.5 है, ठीक है। और ये एरिया आपका mm² में हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस खंड की सिलेंडरनेस रेशियो निकालेंगे, क्योंकि लंबाई हमें पता है इफेक्टिव लेंथ इतना है, और आर वैल्यू जो एक्चुअल जो उसका दिया हुआ है स्टील टेबल में उसकी सहायता से, और ये इफेक्टिव लेंथ, इस दोनों की सहायता से हम क्या कर लेंगे, सिलेंडरनेस रेशियो निकाल लेंगे। तो सिलेंडरनेस रेशियो 1870 जो वैल्यू रख दिए एरिया का, एरिया नहीं वो इफेक्टिव लेंथ का जो यहाँ पे दिया हुआ है, और उसके बाद से ये आर मिनिमम की वैल्यू जो हमें टेबल से प्राप्त हुआ है वो वैल्यू पुट करने पे 106.85 आया हुआ है, ठीक है। अब इस सिलेंडरनेस रेशियो के लिए हम टेबल से निकालेंगे कि हमें परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है। देखिए परमिसिबल स्ट्रेस निकालना है तो टेबल में जाएंगे, इसकी 106.85 है, तो हम क्या करेंगे, इससे पीछे का मतलब लैम्डा इक्वल टू 100 के लिए, और इसके बाद से 120 110 ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर लेंगे, 80 हो जाएगी 72 हो जाएगी, ठीक है। और क्या करेंगे, इसके बाद से लैम्डा इक्वल टू 106.85 के लिए क्या करेंगे, वैल्यू प्राप्त करेंगे। और आपको पिछले वाले लेक्चर में इस टाइप को वैल्यू निकालने के लिए बताए थे कि देखिए इसके और इसके का अंतर 8 हो जाता है, और इसके का अंतर 10 हो जाता है। इसका मतलब अगर इधर 10 अंतर हुआ है तो इधर 8 अंतर हुआ है, ठीक है। इधर 1 अंतर होगा तो इधर 0.8 अंतर होगा। तो देखिए यहाँ से 106 है तो इसका मतलब 6.5, मतलब इसके बीच में कहीं वैल्यू आएगा। इस वैल्यू के लिए यहाँ स्ट्रेस की वैल्यू निकालना है, तो एक के लिए इधर 0.8 आ रहा है, तो फिर ये 6.5 के लिए कितना, ठीक है। तो ये 6 देखिए ये 5 नहीं सॉरी 8.5 है, ठीक है। 6.85 तो ये 6.85 हो गया, इतना वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए और ये टोटल वैल्यू देखिए ये 80 से 72 जा रहा है, मतलब कम हो रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसको क्या करेंगे, 80 में से माइनस कर देंगे। देखिए वही हुआ है 80 माइनस 0.685 इंटू 8, ये वैल्यू आपका सिग्मा AC की निकल जाएगी, परमिसिबल स्ट्रेस की, ठीक है। और देखिए अगर सिंगल रिवेट होता तो फिर इसका हम ये जो वैल्यू आया है इसका हम 0.80 मतलब 80% लेते, लेकिन यहाँ पे बेल्डेड है तो ये क्या है, टोटल ये 100% कार्य करता है। जब 100% कार्य करेगा तो हमें स्ट्रेस की तो वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे, एरिया में पता ही है, निकला ही है, एरिया में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ निकल जाएगी, ठीक है। सॉरी ये 1870 नहीं होगा, ये एरिया आपका एरिया है 1870, इफेक्टिव लेंथ लिख रही है, आपका एरिया है 1379, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 102.76 किलो न्यूटन। देखिए और इस पर लोड कितना आ रहा था, 100 का, और निकल कर आ गया कितना, 102.76। इसका मतलब ये क्या है, सेव है। और देखिए एक और चीज़, यहाँ पे हम क्या निकाले हैं 106.85 सिलेंडरनेस रेशियो। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि ये जो 106.85 आया हुआ है इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ये 180 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है। और 1 से ज़्यादा वैल्यू नहीं आना चाहिए। और एक और चीज़ यहीं पे भी एक और चेक कर लेंगे कि इसकी जो लंबाई है, मतलब चौड़ाई जो स्टैंडिंग जो बाहर निकला हुआ है उसकी जो लंबाई है 16T से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें चेक कर लेना है, जैसे मान लिए 16 इंटू टी की वैल्यू 8 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। यदि ये है कितना, 90 है, इसका मतलब मोटाई में भी सेम है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ दीजिए। देखिए कमेंट में यदि आप पूछते हैं क्वेश्चन को तो हो सकता है कि मैं कमेंट में आपको जवाब न दूं, लेकिन अगले वाले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन का जवाब जरूर दे दूंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।